साथियों, बहन भाइयों, नमस्कार। आज जो हम इस वीडियो को आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज आपके समक्ष जो ये वीडियो आप लोग सुनेंगे, इसका मुख्य शीर्षक है माया। और आज इस माया शब्द पर ही मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। आपके समक्ष ये वीडियो पहुँचनी अति आवश्यक है, क्योंकि इस माया शब्द का संबंध हमारे भारतीय सनातन संस्कृति से भी है और आज के इस भारतीय व्यवस्था पर भी इसका कितना प्रभाव पड़ता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। माया शब्द हमारी सनातन संस्कृति में त्रेता या द्वापर दोनों युगों में ही हुआ है। जब राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था तो उस समय माया शब्द का प्रयोग किया गया कि ये मायावी रावण है और माया से इसके इतने शक्तिवर्धक यंत्र बन जाते हैं। यहाँ तक कि जो उसका पुत्र था वो इतना मायावी था कि उसके अनेकों व्यक्ति मायावी तैयार हो गए। और एक उससे भी पहले प्रमाण मिलता है जिसका खुद माँ काली ने नरसंहार किया और उसका नाम था रक्त बीज। जहाँ एक बूंद उसकी पड़ जाती थी वहीं एक रक्त बीज तैयार हो जाता था, तो उसको भी माया का नाम दिया गया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण को मायावी कहा गया और ये कहा जाने लगा कि ये तो मायावी है। दुर्योधन ये कहता है कि ये मायावी है। तो माया का जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, हमारी सनातन संस्कृति में, वो शक्ति से किया गया है। जिसके पास ऐसी अदृश्य शक्तियाँ होती थीं और उनका प्रयोग करके वो शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेते थे, तो उसको मायावी संज्ञा दी जाती थी। यहाँ तक कि इंद्र को भी मायावी कहा गया, इंद्रजाल फेंका, इस तरह के शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन जो आज का वर्तमान परिदृश्य है, इसमें जो माया का संबंध हमें मिलता है, बहुत से लोग माया का संबंध धन से जोड़ते हैं और धन को ही माया का रूप समझा जाता है। और यहाँ तक कि व्यक्ति उस माया के प्रभाव में, धन के प्रभाव में इतना ग्रहण हो जाता है और वो व्यक्ति उस माया के प्रभाव से पूरे जीवन भर नहीं निकल पाता। जबकि ये परम सत्य है कि एक गरीब भिखारी या गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति की एक समान सच्चाई ये होती है कि जब वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो एक धनी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और एक गरीब व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। वो दोनों ही, गरीब इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास धन नहीं है और अमीर इसलिए परेशान है कि वो ये सोचता है कि मैं अपने इस धन का उपयोग कहाँ करूँ। अब दोनों ही माया के, एक माया के अभाव में और एक माया के प्रभाव में दोनों अपना जीवन जीते। ये परिदृश्य आपको आज के समय में देखने को मिल सकता है। आज जो माया का प्रभाव है वो केवल धन से जोड़ा जाता है, जबकि उन युगों में माया का प्रभाव शक्ति से जोड़ा जाता था। ये एक विशेष अंतर है उन युगों की, यानी कि हमारी सनातन संस्कृति और आज के परिदृश्य में जो एक अंतर है। इस माया का एक और प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि व्यक्ति पूरे जीवन भर दुख से सुख की ओर
गति करता रहता है और सुख से दुख की ओर गति करता रहता है। सुख से दुख में, दुख से सुख में गति करके उसका जो अंतिम लक्ष्य होता है वो मृत्यु होता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन वो पूरे जीवन में अंतिम क्षण तक भी ये नहीं समझ पाता कि मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है। इसको ही माया का प्रभाव कहते हैं। बहुत बड़े बड़े संत, हम उनको साधु कहते हैं, और जो संत ज्ञानी होते हैं उन्हें साधुवाद हमें बहुत से लोगों के द्वारा संज्ञा मिल जाती है। लेकिन जो आज हम देखते हैं कि जो भी आज संत हैं वो इस माया के प्रभाव से दूर नहीं है। वो अपने भोग विलासता के सभी साधन अपने साथ रखते हैं। उनके पास फोन से लेकर सभी आधुनिक सुख सुविधाएं, जिनको हम भौतिक सुख सुविधाएं कहते हैं, वो उनके पास मिलेंगी। आप साक्षात उन्हें देख सकते हैं। सभी, उनको कहने को सन्यासी आश्रम कहा जाता है, लेकिन उनके आश्रम में जो भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं वो मिलेंगे। उनके चलने फिरने के लिए गाड़ी, उनके बोलने के लिए स्पीकर, बात करने के लिए फ़ोन, सभी सुविधाएं से वो लैस होते हैं। यहाँ तक कि बहुत से साधु तो हमारी राजनीति में प्रवेश करके वे जो एक Z+ या Y+ की सुविधाएं दी जाती हैं एक आम नागरिक की सुरक्षा के लिए, उनसे भी वो लैस होते हैं। तो अब वे, उन्हें आप साधु कहेंगे या माया के प्रभाव में कहेंगे या माया का प्रभाव कहेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप उन्हें क्या कहेंगे। लेकिन चूंकि हमारी ये वीडियो माया शब्द पर आधारित है, माया के ऊपर ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और इस माया का कितना प्रभाव हमारे इस देश की व्यवस्था पर पड़ रहा है, अब उसकी चर्चा आगे करते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर का कार्य संतोषजनक और ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठ तरीके से अगर करता है तो एक सफल डॉक्टर बोला जाता है। यदि वो एक डॉक्टर की आड़ में धन कमाने का एक नया तरीका निकालता है, गलत कार्य करता है, तो उसको हम माया से ग्रस्त कहेंगे। और एक साधारण व्यक्ति में और एक योग्य व्यक्ति में जो एक अंतर होता है वो उसमें नहीं मिलेगा। जिस प्रकार एक व्यक्ति मिलावट करके व्यापारी में काम करके मुनाफा लेता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति अपने कार्यों को गलत करके वो मुनाफा लेता है, उसको ये कहा जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जो हम देखते हैं कि अधिक संख्या में लोग धन के लालच के वशीभूत, धन बढ़ाने के वशीभूत लोग कार्य करते हैं और उसके लालच में आकर लोग अपने कार्य को आगे संचालित करते हैं। इस प्रकार लोग अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, जो लोग इस प्रकार कार्य करते हैं, वे लोग समाज में एक कांटे की तरह होते। हमारे समाज का जो एक निर्माण होना चाहिए, वो निर्माण एक विकासात्मक ना होकर
अविकसित तरीके से समाज का निर्माण होता है, जो राष्ट्र के लिए सही नहीं है। राष्ट्र की प्रगति के लिए उस राष्ट्र के नागरिकों में कार्य करने की जो एक कला है, वो ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। एक सफल और श्रेष्ठ समाज वही होगा जिसमें कार्य करने वाले लोगों की कार्यशैली कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी से होगी। अगर हम एक सफल समाज का निर्माण करना चाहते हैं, श्रेष्ठ समाज विकसित करना चाहते हैं, अपनी नई जेनरेशन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, दुनिया में भारत को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो हमारे कार्य करने की शैली कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी उसमें प्रविष्ट करनी होगी। यदि हम कोई भी व्यापार दूध का खड़ा करने की कला रखते हैं, तो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट शुद्ध होने चाहिए, तभी वो कार्य और व्यापार ऊंचाई पर पहुंचेगा। ऐसे ही कोई भी कंपनी जब किसी भी विकासात्मक कार्य को करेगी, चाहे वो नहर का निर्माण हो, चाहे बांध और पुल का निर्माण हो, यदि उसमें ईमानदारी से कार्य होगा, सीमेंट और कंक्रीट ईमानदारी से उसमें लगाई जाएगी, तो पुल या नहर या बांध वर्षों तक चलेगा और एक मकाम हम हासिल करेंगे। लेकिन यदि वहाँ कार्य ईमानदारी से ना किया गया, तो हो सकता है 10 साल 20 साल में वो ढह जाएगा और हमारा उस पैसे का दुरुपयोग हो जाएगा जिसके लिए हमने उसे तैयार करने में उसे लगाया था। ये अंतर होता है कार्य कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी से करने में और कर्तव्य विहीन कार्य करने में। ऐसे ही कोई भी कार्य राष्ट्र का होता है, उसको यदि हमने गलत तरीके से किया तो हम उसमें हानि ही उठाएंगे। कोई भी कार्य हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी कोई योजना हो, चाहे वो राष्ट्र में किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त राष्ट्र को मुक्ति दिलाने की कोई योजना हो, यदि उसमें कर्तव्य और ईमानदारी दिखाई देती है तो उसके परिणाम उच्च और अच्छे आएंगे, जो राष्ट्र के हित में होंगे। ये फर्क होता है। लेकिन हमारे देश में जब व्यक्ति माया के प्रभाव में कार्य करते हैं और धन को ही सर्वोच्च मान लेते हैं, तो फिर राष्ट्र की गति रुक जाती है और राष्ट्र में होने वाले कार्यों का जो परिणाम आना चाहिए वो हमारे अनुरूप ना आकर प्रतिकूल आता है। ये अंतर है इस माया के प्रभाव का। आज जो मैं देखता हूँ कि व्यक्तियों का एक नैतिक चिंतन इतना कम हो गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि किसी उच्च पद पर बैठाया जाए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, चाहे वो किसी मिनिस्टर के पद पर रहे, और यदि उसने धन ना कमाया तो जनता ये कहती है कि इसे तो चांस भी मिला था लेकिन इस पर वो भुलाया भी नहीं गया और ये तो पागल ही रहा। ये इतनी मानसिक सोच हमारे समाज की हो चुकी है, जो कि बहुत ही गलत है। ये राष्ट्र हित में नहीं है, क्योंकि राष्ट्र में मानसिक चिंतन अगर उच्च होगा, सोच अच्छी होगी और उच्च होगी, तो मैं समझता हूँ कि उस राष्ट्र का निर्माण अच्छा होगा और उच्च होगा, दुनिया में उसकी पहचान होगी। हमारे यहाँ 150 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन 150 करोड़ लोगों में जो एक मानसिक चिंतन रखने वाले लोगों की संख्या
देखी जाए तो वह कम है। यहाँ पर अच्छी सोच रखने वाले लोग कम हैं। 150 करोड़ लोगों में उनको आंकलित किया जाए तो उनकी संख्या कम है। ये इसलिए सिद्ध होती है बात क्योंकि हमारे देश में जातिवाद है, और जिन लोगों के मन में जातिवाद ग्रस्त होता है मैं उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त मानता हूँ। हमारे देश में जिस तरह से जातिवाद है तो जातिवाद मानने वालों की संख्या भी ज़्यादा है, तो जितने लोग ज़्यादा हैं वो मानसिक रूप से ग्रस्त हैं। उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं समझी जा सकती, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति का मानसिक विकास करने के लिए ही शिक्षा का उपयोग किया जाता है। और जो लोग शिक्षित हैं मैं उन्हें भी मानसिक रूप से ग्रस्त देखता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे पदों पर लोग रहते हैं लेकिन वो मानसिक रूप से इतने विकसित नहीं है। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। लोग आईएएस जैसी परीक्षा पास करे हुए होते हैं लेकिन उनका मानसिक चिंतन उतना अच्छा नहीं होता जो होना चाहिए। मैंने ये प्रैक्टिकली अनुभव की है, ये बात है, मैंने उन्हें देखा है। मुझे अचंभा होता है ये व्यक्ति परीक्षा पास करके कैसे आ गया। मुझे तो ये भी शंका होती है कि इसने परीक्षा दी भी है या नहीं, ये परीक्षा पास करके आ कैसे गया। ये उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। ये यहाँ से ये सिद्ध होता है कि हमारे देश में आयोग क्या कर रहे हैं। आयोगों में जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो है ही नहीं। हमने ये देखा है। यहाँ पर उन लोगों को हम देखते हैं जो लोग उच्च पदों पर बैठे हैं, वे लोग अपनी जांच के दायरे में वो कार्य कर ही नहीं पाते। और हमने देखा है कि पुलिस प्रणाली में अच्छे पदों पर बैठे हुए लोग जांच करते हैं और झूठे मुकदमे लोगों पर लगा देते हैं, और उसकी जांच सही ना होने से वे लोग जेलों में पड़े। ऐसे बहुत से उदाहरण तो मैं देखने को मिलेंगे। और जो लोग सरेआम उन्होंने क्राइम किया है सब जानते हैं, लेकिन वे लोग बहुत जल्दी बेल पर बाहर भी आ जाते हैं, और कुछ लोग तो जेल में जाते भी नहीं हैं। ये देखने को मिलता है। ये सरकार, मैं इस सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इस सरकार में कुछ ऐसे लोगों को एनकाउंटर किया गया, उससे कुछ स्थिति थमी है। तो ये अपने आप में हमें समझना चाहिए। हम अंत में यही कहेंगे कि जातिगत जो सोच होती है, जातिवाद का जो विकास होता है वो राष्ट्र के हित में नहीं होता, और जो लोग मानसिक रूप से ग्रस्त होते हैं वो राष्ट्र के लिए क्या विकास करेंगे। तो ये माया का प्रभाव है। आज की माया का प्रभाव जातिगत भी देखने को आपको मिलता है, और जातिगत ना होके हम उसे अर्थ में भी देख सकते हैं। अर्थ में माया के प्रभाव में आज लोग अधिक संख्या में ग्रस्त हैं, जबकि एक सफल नागरिक के लिए अर्थ के अधीन इतना होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये कहा जाता है महान लोगों के द्वारा कि धन सब कुछ नहीं होता। धन साधन तो है लेकिन साध्य नहीं है। धन हमारी व्यवस्था को चलाने का एक जरिया तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। हमें केवल उसे ऐसे ही प्रयोग करना चाहिए जो एक हमारी व्यवस्था को चलाए, लेकिन व्यवस्था को चलाने में यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो वह व्यवस्था को बिगाड़ देता है। व्यवस्था बिगड़ने से राष्ट्र के लोगों में विकार आते हैं, और राष्ट्र के लोगों में विकार आने से राष्ट्र की बहुत अधिक हानि होती है। वो दीमक के समान है। जिस तरह से किसी मकान में दीमक लग जाती है और वो बिल्डिंग जर्जर होकर गिर जाती है, उसी तरह से किसी भी राष्ट्र के लोगों में
यदि ईमानदारी नहीं रहेगी, उनके अंदर बेईमानी के लक्षण पनपेंगे, तो राष्ट्र के लोग विकार सहित हो जाएंगे और उस विकार से उनका नैतिक पतन होकर एक दिन वो राष्ट्र लड़खड़ाकर समाप्त हो जाएगा। ये इतनी गहरी बात है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने इस माया के रूप में आज ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत की है और माया का अंतर उन युगों का और आज के परिवेश का मैंने इस वीडियो के माध्यम से वर्णित किया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने देश के नागरिकों को माया से रहित होकर अपने राष्ट्र के प्रति कार्य करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी से कार्य करने को एक मेरी वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके उन्हें जागृत करने में मेरा सहयोग करेंगे और इससे व्यक्ति में कुछ सुधारात्मक, कुछ उसके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इसी उद्देश्य से ये वीडियो तैयार की गई है और आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। विशेषकर आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि जब व्यक्ति कुछ अपने आप को विकासात्मक और निर्माणात्मक, अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्न करेगा, तब कहीं जाकर एक स्वयंसेवक श्रेष्ठ बनेगा और जब स्वयंसेवक श्रेष्ठ बनेगा तब हमारा संगठन श्रेष्ठ बनेगा और जब संगठन श्रेष्ठ बनेगा तो लोगों में बहुत कुछ अधिक संख्या में श्रेष्ठता बनेगी और जब श्रेष्ठता बनेगी तो ये एक शक्ति उभर कर उभरेगी जिससे हमारे भारत जैसे राष्ट्र का एक निर्माण होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। तब भारत विश्व गुरु बनेगा। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करके ये संदेश देना चाहता हूँ। अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि मानव का जो एक परम लक्ष्य है, अपने जीवन का जो एक लक्ष्य मानव को करना चाहिए, वो यही करना चाहिए कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस उद्देश्य के लिए ही उसे राष्ट्र के प्रति कार्य करने की एक ललक उसमें होनी चाहिए, जो एक स्वयंसेवक में ही संभव है। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।